नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त एक बेहद बड़ी और दर्दनाक खबर के साथ, जो कि मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई से सटे विरार के कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई है। यह आग आईसीयू में सुबह 3 बजे लगी थी, जिसमें 13 मरीजों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। विरार में अस्पताल, जिसका नाम विजय वल्लभ अस्पताल बताया जा रहा है, 13 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह की आशंका इस वक्त मौत का आंकड़ा लगातार देखिए बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के अस्पतालों में एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला और ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विरार के कोविड अस्पताल में आईसीयू वार्ड में जहां पर 17 मरीज भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, उसमें से 13 मरीजों की आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई है। दो तस्वीरें देखिए। कोविड अस्पताल में यह आग 3 बजे लगी, जिसके बाद 13 मरीजों की मौत आग में झुलसने की वजह से हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए अस्पताल प्रबंधन का इस बड़ी घटना पर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। एक आईसीयू से कुछ फायर नीचे बॉल ऑफ फायर जैसा गिरा और सडनली एक 2 मिनट में कंप्लीट स्मोक हुआ। अभी कितना पेशेंट की क्रिटिकल परिस्थिति है? नहीं, पेशेंट को तो जो एक्सपायर हुआ है उसके अलावा तो जो मेनली क्रिटिकल पेशेंट थे वो आईसीयू में थे। ओके, जो दूसरा आईसीयू से देर है और हम उनको कर सकते। फायर सेफ्टी नहीं थी क्या हॉस्पिटल में? नहीं है ना, सेफ्टी नॉन है। कितने जनों का परिजनों ने कहा है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, ऐसा कहा है। नहीं, डॉक्टर तो होंगे ना। और देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर अस्पताल में ये भीषण आग लगी। 13 मरीजों की मौत हो गई है आग में झुलसने की वजह से। बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। संकेत पाठक मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। सीधे हम संकेत का रुख करेंगे। संकेत, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास इस पूरी घटना को लेकर, विस्तार से बताइए। देखिए, इस वक्त जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये जो पूरी घटना हुई है आग लगने की, विजय वल्लभ अस्पताल जो कि मुंबई से सटे पालघर जिले में आता है, वहां पर करीब 3 से सवा 3 बजे के बीच भीषण आग लग गई थी। और ये आग आईसीयू वार्ड में लगी है, जहां पर करीब 17 कोविड के जो मरीज हैं उनका इलाज वहां पर किया जा रहा था। और उसमें से अब तक की जो जानकारी हमारे पास आई है, 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बात की पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और बाकी के जो 4 मरीज वहां पर भर्ती थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि अभी तक जो अस्पताल प्रशासन है उसका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर इतनी गंभीर लापरवाही कैसे हुई, किसने की। फिलहाल आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी जिला कलेक्टर से बात की है और जांच के आदेश उन्होंने भी दे दिए हैं। लेकिन हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में गैस लीक होने के चलते करीब 24 मरीजों की मौत हो गई थी। और अब ये घटना सामने आई है विरार में, जहां पर 13 मरीजों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और बाकी जो गंभीर मरीज हैं उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की घटना क्यों हुई। बताया जा रहा है कि जो मरीजों के परिजन थे उनमें से कई लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि जिस वक्त रात को ये आग लगी तब वहां पर कोई भी कर्मचारी अस्पताल का मौजूद नहीं था, अस्पताल का कोई भी स्टाफ रात के वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। अगर कोई स्टाफ वहां पर होता तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से टाला जा सकता था। लेकिन सीधे तौर पर ये जो लापरवाही है वो अस्पताल प्रशासन की दिखाई दे रही है। और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस बाबत जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बेहद गंभीर ये बात है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना से भी लगातार मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से भी मौतों की खबरें आ रही हैं। और अब लापरवाही की वजह से अगर मौत होती है तो ये एक बेहद गंभीर विषय है और इसका जवाब अस्पताल प्रशासन के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को भी देना होगा। जी बिल्कुल संकेत, संकट का समय है। संकट के समय में एक एक जान बचाने की कोशिश और जद्दोजहद होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं तकलीफ को और बढ़ा देती है। बाकी मरीजों की क्या हालत इस वक्त बताई जा रही है जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है? साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि क्या अस्पताल के दूसरे हिस्से तक भी ये आग पहुंची है, क्या वहां पर भी मरीजों को शिफ्ट किया गया है? देखिए, पालघर के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है
कि ये आग जो लगी थी वो आईसीयू वार्ड में लगी थी, यानी कि जहां पर गंभीर मरीज मौजूद थे, उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बन गया था और उसी में से 13 मरीजों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाकी के आईसीयू में जो 4 मरीज थे उनको नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि अस्पताल ये कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, जहां पर ज्यादातर जो मरीज हैं वो कोविड का इलाज ले रहे हैं, उनका इलाज वहां पर किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि आखिर ये जो आग लगी है वो किसकी लापरवाही से लगी है। वहीं एक और बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अस्पताल है ये करीब 4 मंजिला संकेत आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, वो सुन लेते हैं। बाकी पेशंटला त्रास होईल याचा विचार करा. तुमचा पेशंट चांगला आहे. तुम्ही बोलता तुम्ही काळजी घ्या, लक्ष ठेवा. आपका नाम अस्पताल से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विरार का कोविड अस्पताल जहां पर भीषण आग लगी है, 13 मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। दर्दनाक हादसा, सुबह सुबह ये दुखद खबर सामने आ रही है। कोरोना का संकट काल, जहां पर लोगों को इस वक्त कोरोना के इलाज के लिए भी काफी भटकना पड़ रहा है। कोविड अस्पताल मिल जाता है, अस्पताल में इलाज चालू हो जाता है, तो इस तरह की लापरवाही की वजह से जान चली जाती है। 13 मरीजों की मौत हो गई है, 4 मरीजों की हालत गंभीर है, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और देखिए तमाम इस वक्त जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। संकेत हमारे साथ बने हुए हैं और इस बड़ी खबर पर आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।